वेलकम टू माय वीडियो। यहाँ पे हम ट्रेड करने जा रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ डाउन डायरेक्शन के लिए, लेकिन अभी थोड़ा सा इस कैंडल ने लास्ट कुछ सेकंड में नीचे से रिजेक्शन दिखाया है, तो यहाँ पे मैं ट्रेड नहीं करना चाहता, थोड़ा सा रुकना चाहता हूँ। यहाँ से जब मार्केट नीचे आया तो ये जो लोनली कैंडल है, इसके ये ओपनिंग पे कैंडल यहाँ पे ये रुका रेड वाला। उसके बाद ग्रीन बायर्स फिर से आ गए। उसके बाद इनगल्फ हो चुका, 3 कैंडल मार्केट नीचे आ चुका है, और उसके बाद यहाँ पे इसके ऊपर वाली ये जो लेवल है इसका रिटेस्ट हो चुका है और मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे गिरा है। अभी मुझे लग रहा है कि यहाँ से रिजेक्शन मिलेगी, वो मिल चुकी है, लेकिन हल्की सी जगह मार्केट ने यहाँ पे छोड़ दी है। मैं चाहता था कि इसको टकरा के नीचे आ जाए, लेकिन यहाँ पे जगह छोड़ी है कैंडल ने। लेकिन ये कैंडल को अगर नीचे से यहाँ पे वीक नहीं होती तो मैं श्योरली अभी इस पे डाउन डायरेक्शन के ट्रेड लेता था। मैं लेना डाउन ही चाहता हूँ, लेकिन अभी मेरी एंट्री फिक्स नहीं है, इसलिए मैं रुक चुका हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ी अच्छी सेफ एंट्री मिली मुझे। देखते हैं इस कैंडल में कितना दम है और कितना रुकना चाहेगी। टारगेट उसका नीचे ही है, टारगेट मैंने मार्क करके रखा है, वो नीचे ही है। तो यहाँ पे कोई ऐसा बायर्स का बेस नहीं बन रहा है कि मार्केट ऊपर चला जाएगा सडनली। ये भी कैंडल इतनी स्ट्रांग नहीं है, और ये जो आई है ये भी कैंडल स्ट्रांग नहीं है। लेकिन देखते हैं, इस कैंडल ने इनगल्फ नहीं किया प्रीवियस। देखो, इस कैंडल ने इनगल्फ नहीं किया हुआ है प्रीवियस कैंडल को। नीचे से विक छोड़ी थी, तो मैंने यहाँ पे कोई डाउन की ट्रेड नहीं करी थी। मैंने यहाँ पे रुकना ही सही समझा। तो यहाँ पे थोड़ा देखते हैं कैंडल किस लेवल को फील करने जा रही है वंस अगेन। तो अगर कैंडल इसको, जैसे मैं बोला कि इसको फील करेगी, टच करेगी, तो मैं डाउन की ले लूँगा। तो अगर ये जाती है तो हमें लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर ये ऊपर चली जाएगी तो सही रहेगा, लेकिन नहीं जा रही है। सेफ्टी चाहिए थोड़ी, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे सोच रहा हूँ। मैं यहाँ पे प्रेशर है, दिख रहा है क्लियर कट। इस जगह पे प्रेशर दिख रहा है मुझे, तो यहाँ से अगर ऊपर चली जाती है, मेरे इस एरो के ऊपर चली जाती है, वो जोन में तो हम लोग ले लेंगे। तो लेट्स सी। मार्केट देखो जा रहा है ऊपर, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करूँ, मैं यहाँ पे इसको मार्क लगा देता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा, और बड़े टाइम फ्रेम की बात करूँ तो नीचे गिरना चाहिए उसको। ठीक है, अगर मैं चाहूँ, मुझे लगता है कि उसको नीचे गिरना चाहिए। काफ़ी हद तक ऊपर जा चुका है और इसे नीचे गिरना चाहिए। और ये कैंडल अभी चालू शुरू हुई है, तो इस जगह पे प्रेशर है, यहाँ से फॉल चालू हुआ था, तो मैंने इसको मार्क करके रखा है कि एटलीस्ट वो इसको ब्रेक करना चाहेगी। इसके ऊपर नहीं जाएगी, इसको ब्रेक करने को नीचे आएगी। तो लेट्स सी। अभी के लिए तो कैंडल जा रही है ऊपर, हमारे जोन से काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा चुकी है। तो यहाँ से मैंने लेनी है डाउन डायरेक्शन की ट्रेड। थोड़ा सा मार्जिन ऑफ सेफ्टी कंसर्न मैं यहाँ पे लूँगा टाइम से, और यहाँ पे मैंने ट्रेड प्लेस कर दी है। बड़ी अच्छी लगी है, तो बने रहना। हम यहाँ पे एंट्री करना चाहते थे, हम यहाँ पे इस दौरान एंट्री करना चाहते थे, लेकिन काफ़ी अच्छी एंट्री मिली है। और बने रहना, थोड़ा मार्जिन ऑफ टाइम लिया है मैंने। नेक्स्ट कैंडल चलता है, मार्जिन सेफ्टी हम लोग अमाउंट में करेंगे, तो मैं तो टाइम में भी करना प्रेफर करूँगा, क्योंकि 5 मिनट के कैंडल में मैं ट्रेड करता हूँ। 5 मिनट के कैंडल में उसको बहुत टाइम मिल जाता है ऊपर नीचे घूमने के लिए, तो हमें भी मिलता है, ट्रेडर्स के पास भी बहुत टाइम है। तो हमें समझना है कि प्राइस कैसे मूवमेंट हो रही है। जैसे मैंने आपको फिर से एक बार बताता हूँ मैं, ये जो लोनली कैंडल है ये वाली, इसके ओपनिंग देखो, ये इसको ओपनिंग है, और जब यहाँ से स्विंग नीचे आ रहा है तो इस ओपनिंग पे इसने वेट किया, एक कैंडल रिवर्सल आ गई। उसके बाद फिर से इस कैंडल को इनगल्फ होके कैंडल नीचे जा रहा है, और यहाँ पे बायर्स बहुत ज़्यादा जोर लगा रहे हैं। ठीक है, तो मैंने सोचा कहाँ तक जोर लगाएंगे। जैसे ही मार्केट नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, देखो ऐसे नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, तो इसने इस पॉइंट का रिटेस्ट करके कैंडल को और दबा दिया नीचे। ठीक है, तो मेरी सोच है अभी ये जो ओपनिंग पॉइंट है ना, यहाँ तक, यहाँ से इसको रिवर्सल आना चाहिए इस जगह से। ठीक है, मैक्स टू मैक्स अगर कैंडल ऊपर चली गई तो इस कैंडल के हाफ हाफ से रिवर्सल आना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे कोई मार्टिंगल नहीं प्लेस करने वाले। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मार्जिन ऑफ सेफ्टी टाइम में ले ली है, तो
मैं यहाँ से कोई ट्रेड नहीं करना चाहूँगा अप डायरेक्शन के लिए, या फिर कोई मार्टिकल नहीं लेना चाहूँगा। तो यहाँ पे 1 मिनट मैंने छोड़ दिया है इस कैंडल को ख़त्म होने के लिए, 4.5 मिनट है ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे उसके 1 मिनट पहले ही कैंडल ख़त्म हो जाएगी। तो देखो गाइस, ये था मेरा एनालिसिस, लेकिन अभी नहीं जा रहा है, हमारे साथ में नहीं है एनालिसिस। तो वेट करते हैं, कोई भी ऐसी उल्टी पुल्टी एंट्री नहीं करेंगे, थोड़ा बच के ही चलेंगे भाई, और जीतेंगे। काफ़ी टाइम है अभी मार्केट को नीचे आने के लिए, काफ़ी टाइम है, और मुझे लग नहीं रहा है कि मार्केट चला जाएगा ऊपर, लेकिन मेरी सोच यहाँ पे गलत साबित हो रही है। और यहाँ पे बड़े अच्छे से कैंडल ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पे ठीक है, चलो फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे कुछ तो मिस्टेक हुई है, तो फाइंड आउट करना पड़ेगा अभी। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ कि यहाँ से मार्केट नीचे गया था इस ग्रीन कैंडल में, और अगर हम लोग एक अच्छी एंट्री ढूंढना पसंद करेंगे, तो मुझे देखना पड़ेगा कि कहाँ से मार्केट आता है, इसके ऊपर से कहाँ से आएगा। मैक्सिमम ये पॉइंट सही लग रहा है मुझे, ठीक है। ये वाला पोर्शन, इसमें मैंने दोनों शैडो क्लोज करी है, और यहाँ से एक शार्प मूवमेंट दिया है। वीक लेवल है ये, डब्ल्यू का वीक लेवल है, तो वीक लेवल पे यहाँ पे मैंने कोशिश करी है ड्रॉ करने की। तो देखते हैं, चीज़ों को समझ के ही ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पे अभी तो पूरा रिवर्स जा रहा है कैंडल, जो एनालिसिस था यहाँ पे कुछ वर्क नहीं करा है। तो लेट्स सी, कैंडल को जाने दो, हम आराम से ट्रेड करेंगे बाद में। इसका जो बाय का जो मूवमेंट है ना, वो खत्म हो जाएगा, तो मुझे लग नहीं रहा है कि ये ऊपर चला जाएगा ज़्यादा, लेकिन अभी इतना भी नहीं लग रहा है कि ये नीचे आ जाएगा, क्योंकि मुझे कोई प्रेशर नहीं दिख रहा है कैंडल में कि कैंडल नीचे आ सकती है। अभी बहुत बड़ा मार्जिन है, ऊपर से मैंने 1 मिनट कम करा है। तो अभी हम बहुत मार्जिन से ट्रेड लूज हो रहा है, तो देखते हैं। अभी भी 1 मिनट है, ट्रेड खत्म होने में 1 मिनट है, प्रेशर तो आ रहा है, तो देखते हैं भाई। सोच सही है, लेकिन ठीक है, बाइंग जो ये मोमेंटम जो हल्का सा जो गेन कर रहा है बायर्स, मुझे तो सही नहीं लग रहा, क्योंकि यहाँ पे कोई अच्छा सेटअप नहीं बन रहा है कि मार्केट सडनली ऊपर चला जाएगा। प्रेशर तो है, दिख रहा है प्रेशर, लेकिन देखते हैं। लंबा बन गया वीडियो, 8 मिनट की ट्रेड हो गई, ठीक है। तो जैसे सोचा था वैसे नहीं हो रहा है, तो मार्केट और ऊपर जा सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस उसके ऊपर जाने के। इसके बाद की ट्रेड भी, इसके बाद वाली कैंडल भी ग्रीन बन सकती है। तो लेट सी। प्रेशर आ रहा है गाइस, प्रेशर आ तो रहा है, लेकिन एक और बार कैंडल ऊपर जा सकती है।
बड़े टाइम फ्रेम की बात करेंगे तो यहाँ पे और 14 मिनट्स है उसको ख़त्म होने के लिए, और प्रीवियस कैंडल के हाफ तक तो पहुँच चुकी है, तो ये नीचे ज़रूर आएगी, लेकिन थोड़े टाइम बाद। चलो मिलते हैं, थोड़ा टाइम रुकते हैं, थोड़ी अच्छी एंट्री मिलने के बाद ही अपडेट करेंगे। हेलो गाइस, ये प्रीवियस वीडियो का कंटिन्यूशन है, मैं वीडियो मर्ज करके डालने वाला हूँ, तो बिना स्किप करे कुछ देखना मत। यहाँ पे आपको पता रहेगा मैं इस लेवल पे हारा था, क्योंकि मुझे लगा था कि ये जो लोनली कैंडल का जो ओपनिंग का जो लेवल है ये वाला, यहाँ से मार्केट ने ऊपर पुश किया था, नीचे आया था, फिर इसका जो क्लोजिंग है ये वाला, ये कैंडल का जो क्लोजिंग है इसको इस कैंडल ने रिजेक्ट कर दिया था। तो मुझे लगा था एक बड़ी कैंडल आने के बाद यहाँ पे एक रिवर्सल आ जाएगी, तो रिवर्सल नहीं आई थी, मार्केट सीधा ऊपर गया था, तो यहाँ पे एक ऊपर लेवल मार्क किया था हमने। लेकिन जैसे मैंने वेट किया, काफ़ी टाइम मैंने वेट किया, देखो मैंने कितने कितने कैंडल छोड़ी है, मैंने ये कैंडल पूरी छोड़ी, ये दोनों कैंडल मैंने पूरी छोड़ी, ठीक है, और ये तीसरी कैंडल भी मैंने लगभग छोड़ ही दी थी। तो यहाँ पे मैंने देखा कि मैं चीज़ जहाँ से बायर्स आए थे, यहाँ से हम ट्रेड हार गए थे, यहाँ से ट्रेड हारे थे हम, तो यहाँ से जब बायर्स वापिस आ रहे हैं, तो इस कैंडल ने इनगल्फ करने के बाद सडनली यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया। मैं कंफर्म समझ गया कि यहाँ के बायर्स जो थे वो फेक थे, और यहाँ पे दो कैंडल के लिए आए थे, तो यहाँ से मार्केट कंटिन्यू कर गया। तो मैंने ज़्यादा अमाउंट की बड़ी ट्रेड नहीं लगाई थी, क्योंकि मनी मैनेजमेंट के साथ जाना है, और हमारा जैसा बैलेंस है हम वैसे ट्रेड करेंगे। हम कितने भी श्योर हो जाए, हम लोग रैंडम ट्रेड नहीं पुट करेंगे। तो मार्केट मैंने पहले ही बोल दिया था कि मार्केट मुझे लग रहा है कि नीचे है। तो यहाँ पे हम देखते हैं इस कैंडल की क्लोजिंग बड़े अच्छे से कैसे होती है, और यहाँ पे हम नेक्स्ट ट्रेड कर देंगे, फिर कंटिन्यूशन के लिए चले जाएंगे। तो चीज़ों को समझो, यहाँ पे गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ थी मेरे पास, लेकिन यू नेवर नो ना कि मार्केट कभी भी अपना रंग दिखा सकता है, कभी अपना रंग बदल सकता है, तो कभी मार्केट में कोई चीज़ें फिक्स नहीं होती, तो हम रैंडम चीज़ें नहीं कर सकते। इस कैंडल पे मैं हरा था, यहाँ से बाहर से आए थे, और ये जो कैंडल थी, ये कैंडल जो है वो अच्छे से ऊपर भी गई थी, लेकिन ये जो बॉडी बनाई है ना, ये लास्ट के 1 मिनट में बनाई है, बहुत तेज़ी से नीचे आई थी। तो इस कैंडल पे मैं थोड़ा सा मैं ऊपर लेना चाहता था ट्रेड, लेकिन ट्रेड नहीं मिल पाई, तो ट्रेड नहीं मिल पाई मेरे जगह पे, तो मैंने यहाँ पे अमाउंट कम कर दी कि ज़्यादा लॉस नहीं करना है, और धीरे धीरे आगे ही बढ़ना है। लॉस तो चाहिए नहीं, क्योंकि छोटा लॉस कवर करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता, और दिमाग भी शांत रहता है हमारा। तो यहाँ पे मैं कंटिन्यूशन के लिए चला जाऊँगा, क्योंकि काफ़ी हद तक कैंडल नीचे आ चुकी है, और यहाँ पे ये कोई ट्रू बेस नहीं है, मैं इसको बेस नहीं मानूंगा। तो मैं इसी के लिए यहाँ से, भले यहाँ पे रिजेक्शन है, फिर भी मैं चला जाऊँगा डाउन डायरेक्शन के लिए। तो काफ़ी अच्छे जगह पे कैंडल मिली है, तो मैं एक ट्रेड और प्लेस कर दिया डाउन डायरेक्शन की। तो लेट्स सी, चीज़ों को अच्छे से समझ के ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पे एक जजमेंट मेरा यहाँ पे इस कैंडल पे फॉल्स गया था, तो बने रहना वीडियो में, देखते हैं चीज़ों को समझते हैं। और मेरे हिसाब से यहाँ पे ये ट्रेड बन जाएगी, डाउन डायरेक्शन में चली जाएगी, लेकिन देखते हैं ये भी कितना ऊपर जा रही है। अगर ये ज़्यादा ऊपर जा रही है तो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं मार्टिंगल, लेकिन चांसेस इसके जाने के बहुत कम है, क्योंकि ऊपर कोई है ही नहीं, और यहाँ पे मुझे ये कोई बेस नहीं लग रहा है, ये जो बेस है ना ये मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा है। तो यहाँ से देखते हैं हमें कितनी मार्जिन मिलती है। अगर यहाँ यहाँ निकल जाती है कैंडल तो हम और अच्छे से ट्रेड करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं नहीं करना चाहता, ठीक है। तो देखते हैं, अगर मार्टिंगल लेने की नौबत आई तो हम ऊपर कर लेंगे। तो मेरे हिसाब से सीधा जाएगा नीचे कैंडल। तो सुबह से ट्रेड कर रहा हूँ, लेकिन इतना कुछ हाथ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, मेहनत तो पूरी करेंगे, मेहनत छोड़नी नहीं है, मेहनत पूरी करेंगे। कम से कम इसका, देखो कम से कम ये जो कैंडल है ना, कम से कम इतने इसके अंदर बननी चाहिए, इस वीक के अंदर बननी चाहिए कम से कम। ज़्यादा से ज़्यादा ये बड़ी बहुत ज़्यादा बड़ी बन सकती है, लेकिन कम से कम उतनी बननी चाहिए। तो अभी भी है हमारे पास 3 साढ़े 3 मिनट है, जैसे ही ऊपर चल जाएगी हम बहुत ज़्यादा एंट्री कर देंगे अपने अकाउंट के हिसाब से। ऐसे भी नहीं कि पूरा बैलेंस लगा दो, देखो आप कितने भी श्योर हो जाओ पूरा बैलेंस मत लगा देना, क्योंकि ये ओटीसी मार्केट है, दिस इज़ नॉट ए रियल मार्केट, दिस इज़ नॉट एन एक्सचेंज। ओटीसी का मतलब होता है कंप्यूटराइज एंट्री, ये सारी एंट्री हमें कंप्यूटराइज दिख रही है। एक जो हर एक ब्रोकर होता है उसका एक एल्गोरिदम होता है, मैं कोडेक्स यूज़ करता हूँ,
इसका एक अपना एल्गोरिदम है, उसके हिसाब से यहाँ पे हमें कैंडल दिख रही है, तो मैं फॉलो करता हूँ प्राइस एक्शन। मुझे नहीं करना कि कंप्यूटर कैसे चल रहा है और पैटर्न कैसे बन रहे हैं, मुझे उसका कोई लेना देना नहीं है। तो जैसे मैंने बोला था यहाँ पे कि एक अच्छी यहाँ तक कैंडल बन सकती है, ठीक है। हमारी जो एंट्री थी वो ऊपर थी मार्टिंगल वाली, तो मैंने ली नहीं है, क्योंकि सोच समझ के जाना है, ताकि लॉस भी कम ही होना चाहिए, प्रॉफिट देखो धीरे धीरे आगे बढ़ो। लॉस भी ज़्यादा मत करो कि वो कवर करना नामुमकिन हो जाए, और वो कवर करने के चक्कर में ना पूरा बैलेंस चला जाता है। तो कमेंट में बताना आपका अगर बैलेंस कम खाली हुआ रहेगा तो। एज ए बिगिनर जब मैं ट्रेड करता था तो मेरा भी बैलेंस खाली हुआ है बहुत बार। तो वही गलती रिपीट नहीं करनी है, हमें गलतियों को सुधारना है। बैलेंस कब बढ़ेगा? जब गलतियों को सुधारोगे तभी बैलेंस बढ़ेगा, वरना बैलेंस नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे अच्छी जा रही है ट्रेड, तो देखते हैं। मैं चाहता हूँ ये कैंडल बड़ी बने, अगर बड़ी बनी तो हम लोग इसने नेक्स्ट लेवल को टारगेट कर सकते हैं। अगर ये कैंडल बड़ी बनी ना बॉडी के साथ, तो नेक्स्ट लेवल को टारगेट कर सकते हैं। अगर ये बड़ी नहीं बनती है तो फिर थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। अभी भी हमारी ट्रेड सेफ तो नहीं बोल सकता मैं, क्योंकि ट्रेडिंग में कोई चीज़ें ज़्यादा सेफ नहीं होती, ठीक है। देखो मार्केट को ऊपर अभी कुछ नहीं है, यहाँ से बायर्स आए थे, ये वाले लेवल से आए थे, लेकिन ये जो कैंडल का ये नीचे का लेवल यहाँ से आए थे, लेकिन ज़्यादा पुश नहीं किया। ऊपर मैंने लेवल मार्क कर दी कि यहाँ तक जाएगा तो मैं रिवर्स करके ट्राई करूँगा। लेकिन जैसे यहाँ से नीचे आ रहा है ना मार्केट, तो मुझे लगता नहीं कि मार्केट अभी ऊपर चला जाएगा। मार्केट का डायरेक्शन अभी नीचे ही है, लेकिन मुझे अभी फ्लो भी चाहिए, बॉडी के साथ में प्रेशर दिखना चाहिए। यहाँ पे जो सेलर है ना उनका प्रेशर दिखना चाहिए। बस ये दोजी ना बन जाए, दोजी बन गई तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी हमें। तो क्लोज जाएगी ट्रेड, मैं चाहता था कि ये बड़ी बने, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। हमें ज़्यादा लालच भी नहीं करनी है और सोच समझ के ट्रेड करनी है। तो लेट्स सी, अच्छी जगह पे लगी है, ये क्लोज होगी। अगर मैं चाहता हूँ कि ये मिनिमम इसके अंदर बॉडी बनाए, ये जो नीचे का जो वीक है ना, इसकी जो बॉडी है ना, ये इसके अंदर आ जाए, मेरे सोच के हिसाब से मुझे लग रहा है। और अभी तक तो सोच सही है। अभी तक तो सोच सही जा रही है। तो लास्ट 48 सेकेंड्स, मैं सारे वीडियो मर्ज करके डालूंगा, तो वीडियो स्किप मत करना, नहीं तो लॉजिक समझ में नहीं आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये सारे वीडियो मैं सुबह से लेके आज तक 7 ट्रेड ले चुका हूँ। इतना अच्छा प्रॉफिट में नहीं हूँ, फिर भी ठीक है। मार्केट में देखो, कभी कभार प्रॉफिट नहीं, मार्केट में हमें जिंदा रहना है, ठीक है। हम बच के रहेंगे तो हम कमाएंगे भाई, हम टिके ही नहीं रहेंगे तो पैसे कैसे कमाएंगे। तो यहाँ पे एक हम लोग पैसे कमाने के लिए आए, ना कि हम लोग मार्केट को जोर दिखाने आए कि भाई मैं इतनी बड़ी ट्रेड कर सकता हूँ और मार्केट मेरे अगेंस्ट कैसे जा रहा है। तो ये सब ख्याल दिमाग में आ रहा है ट्रेडिंग करते समय, तो तुरंत निकाल के फेंक देना। गुस्सा कहीं भी नहीं निकला जाता, सोच समझ के ट्रेडिंग करनी है। ये पूरा स्किल का गेम है। देखो अभी भी मेरी ट्रेड सेफ नहीं है, और लास्ट के देखो, इसने गैप अप कर दिया और मैं जीत गया। यहाँ पे दोजी आया है, दोजी आया है, तो यहाँ पे ये बाय का थोड़ा सा प्रेशर दिखाएगा, तो हमें और थोड़ा रुकना पड़ सकता है। तो देखो, सुबह से बैठा हूँ 7 ट्रेड में, मैं $19 की प्रॉफिट में हूँ, लेकिन सेटिस्फाई हूँ क्योंकि $19 भी कम नहीं होते, ठीक है। $19 कम नहीं होते। किसी की पूरे दिन की सैलरी होती है, जो दिन की सैलरी पे काम करते हैं उनकी पूरे दिन की सैलरी $19 होती है, पूरे दिन की। और हमें यहाँ पे कितने मिनट में मिल रही है? सुबह से मैं बैठा हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं, 1-2 घंटा हो गया मुझे अभी। लगभग 11 बजे पकड़ो, 11 बजे बैठा हूँ मैं, अभी 12:30 बजने आ चुके हैं, 100 12 12। तो भाई 1 घंटे में मुझे पूरे दिन की सैलरी मिल रही है। तो हमें अच्छा समझ, हमें देखना पड़ेगा, इसके बारे में सोचना पड़ेगा, ये सही है, ठीक है। हाँ, आपके पास बैकअप मनी है तो आप थोड़ा सा रिस्की ट्रेड भी कर सकते हो, कोई बात नहीं। लेकिन रिस्की ट्रेड, मैं तो चाहता हूँ रिस्की ट्रेड करने से अच्छा सोच समझ के ट्रेड करो, ठीक है। तो देखता हूँ, अगर कोई कुछ नई एंट्री लेता हूँ तो मैं फिर से वीडियो बना के उसको मर्ज कर दूंगा। फिलहाल तो मैं अभी कुछ एंट्री नहीं करना चाहता, क्योंकि अभी अच्छा बैलेंस बढ़ चुका है मेरा। तो मुझे लेनी है तो एंट्री श्योर ही लेनी है, तो मैं इसके थोड़ा सा हल्का सा और 350 तक लेके जाऊँ, तो मुझे देखना पड़ेगा वो सारी चीज़ें। तो बने रहना गाइस, साथ में बने रहना मेरे। हेलो गाइस, ट्रेड का कंटिन्यूशन है। यहाँ पे थोड़ा वेट करने के बाद डोजी आया था। आप मेरे लास्ट ट्रेड देखोगे तो यहाँ पे बहुत ही लास्ट सेकंड में हम लोग जीत गए थे गैप डाउन की वजह से। तो यहाँ पे डोजी आया है, तो इसमें बाइंग सेलिंग दोनों का प्रेशर है।
और मैं शुरू से बोलते आ रहा हूँ कि यहाँ पे मुझे कुछ खास प्रेशर नहीं दिख रहा। तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर दिखाने के बाद दोजी यहाँ पे बायर थोड़ा सा प्रेशर पुश करेंगे मार्केट, तो मैं रुका। इस कैंडल के कम से कम 3 सवा 3 मिनट रुका मैं 5 मिनट में ट्रेड करता हूँ, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो मैं रुका यहाँ पे 3 से 3.5 मिनट, फिर मैंने डिसाइड कर दिया कि यहाँ पे अभी बायर्स नहीं आएंगे, मार्केट चला जाएगा। मार्केट का अभी जो है टारगेट वो नीचे है, यहाँ पे मैंने एक लेवल मार्क करी है, तो इस जोन में मार्केट आना जाएगा। ये लेवल नहीं है, एक जोन है कि इस जोन में मार्केट मेरे हिसाब से आना चाहेगा। और लेफ्ट हैंड साइड में मुझे खास कोई यहाँ पे कोई ऐसा सपोर्ट दिख नहीं रहा है, ऊपर से ज़्यादा शैडो छोड़ी है और वो शैडो को कवर करने के लिए ही यहाँ पे ये कैंडल बन रही है। तो मेरे हिसाब से इसको सीधा नीचे जाना चाहिए और देखते हैं। तो लेट्स सी, चीज़ों को समझते हैं और धीरे धीरे ट्रेड करना पसंद करता हूँ मैं, ज़्यादा मैं घाई गड़बड़ नहीं करना चाहता और दिमाग को भी ठंडा रखना चाहता हूँ। और धीरे धीरे जैसे अपने देखो, जैसे अपने बैलेंस रहेगा ना वैसे अपनी ट्रेड रहेगी, ठीक है। वो भी मनी मैनेजमेंट के साथ, मनी मैनेजमेंट के साथ आपका पॉकेट कैसा है उसके हिसाब से ट्रेड करो और लॉस मत कर देना। मार्केट में टिकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर खास करके एंट्री नहीं मिल रही है तो मार्केट में टिकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सुबह से लेके 11 बजे से लगभग मैं बैठा हूँ मार्केट में, देख रहा हूँ और ऑलमोस्ट मैं एक ही चार्ट पे मैंने सारी ट्रेड करी है अभी तक। न्यूजीलैंड JPY पे ही मैंने ऑलमोस्ट सारी ट्रेड करी है। यहाँ पे एक ट्रेड यहाँ पे मैंने दूसरे पैर पे करी थी, लेकिन एक बार मैंने यहाँ पे पकड़ लिया चार्ट, तो मैंने यहाँ पे पकड़ लिया है। तो लेट्स सी, और 10 मिनट है कैंडल को क्लोज होने में। यहाँ पे फिर से दोजी आ चुका है, दोजी कंटिन्यूशन का साइन होता है। तो यहाँ पे ये कैंडल का रेड बनना और बड़ा बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे ट्रेड के लिए। अगर ये बड़ा बन जाता है तो मार्जिन बढ़ जाएगी, नेक्स्ट ट्रेड हम लोग आराम से जीत जाएंगे। तो थोड़ा सा इस कैंडल को हमारे फेवर में आने दो, मैं फाइनल फिर एक बार आपको फिर से एक बार सेटअप बताऊंगा। ये काफ़ी अच्छा साइन है हमारा, यहाँ पे मैं कोई मार्जिन लेने नहीं चाहता, ये दोजी कंटिन्यूशन का साइन है। तो यहाँ से मार्केट नीचे आने के बाद एक पुल बैक दिया और यहाँ से कंटिन्यू करेगा मार्केट डाउन डायरेक्शन के लिए। तो यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा एंट्री नहीं होगी, कोई मार्टिंगल नहीं होगी, चाहे ट्रेड कितना भी श्योर हो जाए। या तो चीज़ों को सिंपल रखो, एक कैंडल के पीछे सारे ट्रेड नहीं यूज़ करने हैं, सारा अकाउंट खाली नहीं करना है एक कैंडल के पीछे। चांसेस आ जाएंगे, मार्केट हमें हमेशा हमेशा मौका देता है मार्केट, तो उसकी चिंता मत करना। तो लेट्स सी, तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा कैंडल बेस बना रहा है क्या। तो यहाँ से देखो, यहाँ से मार्केट कंटिन्यूसली नीचे आ रहा है, नीचे आने के बाद ऊपर चला गया और ऐसे चला गया, फिर इस लेवल का यहाँ पे टेस्ट कर दिया है मार्केट ने और डाउन डायरेक्शन के लिए आ चुका है। इसके वीक का भी टेस्ट हुआ है और वीक से भी मार्केट ने नीचे ही पुश किया है मार्केट। तो यहाँ पे देखते हैं और सेलर आना चाहते हैं क्या। यहाँ पे मुझे कोई ऐसा रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है कि मार्केट ऊपर चला जाएगा, तो ये मैं पकड़ के चल रहा हूँ कि दोजी जो है ये कंटिन्यू करेगा। यहाँ पे दोनों विक छोड़ी थी तो यहाँ पे बायर का प्रेजेंस दिखा था। तो जो जिस कैंडल पे मैंने ट्रेड करी है ना उसमें कुछ बायर्स आए थे, लेकिन बाद में वो रेड में दोजी बन चुकी है, तो वहाँ पे बायर्स खत्म हो चुके हैं। मैं आपको फिर से एक बार बताना चाहूँगा कि इस कैंडल में बायर ने पुश किया था और बाद में वो असफल हुए, इसलिए मैंने यहाँ पे डाउन डायरेक्शन की ट्रेड करी है। लेकिन यहाँ पे अगेन यहाँ पे नीचे से प्रेशर आ चुका है, तो लेट्स सी, मैं कोई मार्टिंगल नहीं करना चाहता। तो पूरा लॉजिक, पूरा पेशेंस मैंने इस ट्रेड में लगा दिया है और देखते हैं हमें कैसे चीज़ें मिलती है। रिजेक्शन आ रहा है, 2.5 मिनट हो चुके हैं, रिजेक्शन तो ऊपर से आ रहा है, ये तो आना ही था। देखते हैं, चीज़ें कभी भी सेम नहीं होती, सिचुएशन कभी भी बदल सकती है। खास करके मैं सेम कैंडल पे ट्रेड क्लोज नहीं करता। तो उसका रीज़न है ये है कि 5 मिनट की कैंडल है, उसको मूवमेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम है। ये नीचे भी आई तो ऊपर जा सकती है, ये ऊपर भी गई ये नीचे भी आ सकती है। यहाँ पे कुछ कोई चीज़ें सेम नहीं होती। अगर ये ऊपर क्लोज होती है तो नेक्स्ट कैंडल फिर से बायर्स कोशिश करेंगे। इसका हमारे ट्रेड को जीतने के लिए इस कैंडल का वीक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, ये कंप्यूटराइज एंट्री हो रही है, ठीक है। ये OTC मार्केट है ना, पूरा कंप्यूटराइज, अपना अपना ब्रोकर का एल्गोरिदम है, उसके हिसाब से यहाँ पे कैंडल बन रही है। तो हमें जस्ट
चेक करना है कि भाई प्राइस एक्शन कैसे वर्क हो रहा है, प्राइस का मूवमेंट कैसे हो रहा है, हमें बस वही देखना है। इस पोर्शन पे मैं हारा था ट्रेड, और मेरा वीडियो आप कंटिन्यू देखना, आपको समझ में आ जाएगा सारी स्टोरी। तो इसका जब ब्रेकआउट हुआ तो नए बायर्स है ही नहीं ना, तो यहाँ से नए बायर्स का मुझे प्रेजेंस ही दिखा नहीं है, दिखा ही नहीं है। तो मैं इसके वजह से मैंने अप ट्रेंड नहीं करी है। तो मुझे लगता है कि नीचे चल जाएगी, इसका वीक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी वीक तो बन रही है, अभी तक ट्रेड हमारे साथ में ही है, लेकिन इसका एक रेड में क्लोज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस कैंडल का रेड में क्लोज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये रेड में नहीं क्लोज होगी, फिर अगेन थोड़ा सा टफ हो जाएगा। तो देखते हैं। फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है, फ्लक्चुएशन बहुत ही ज़्यादा है। कैंडल पहले देखो, यहाँ से शुरुआत हुई थी, यहाँ से नीचे गई, नीचे के बाद ऊपर चली गई। तो ऐसे 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 बहुत बार इसने 5 मिनट में इसने करा है। अभी यहाँ पे जो कैंडल दिख रही है वो बाइंग प्रेशर में दिख रही है, ना कि सेलिंग प्रेशर में। तो मैंने कंटिन्यूशन समझ के यहाँ पे नीचे के लिए ट्रेड करी थी, लेकिन देखते हैं गाइस। इस डोजी के बाद मुझे थोड़ा सा मालूम भी था कि यहाँ पे एक सेलर्स आ सकते हैं, लेकिन मैंने इसको बायर्स आ सकते हैं, लेकिन इसी कैंडल में मैंने देखा था कि बायर्स वीक पड़ चुके हैं। तो मैंने ये सोचा नहीं था कि यहाँ पे बायर्स आएंगे। मुझे लगा था ये कैंडल बड़ी बन जाएगी। फिर मैंने सेफ्टी मार्जिन के लिए एक और कैंडल ली थी, ताकि हम जीत सके, क्योंकि काफ़ी टाइम से बैठा हूँ तो कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट निकाल के ही जाना है ना मार्केट से ऐसे खाली हाथ थोड़ी जाना है। तो फिर से एक बार 50-50 कैंडल बनी है, ये कुछ अच्छी कैंडल नहीं है। 50-50 कैंडल है, दोनों साइड से सेम वीक है ना, यहाँ पे तो दोनों साइड से वीक है। तो रिजेक्शन तो है, ये बड़ी बन सकती है। फिर अभी बड़ी यानी कि आप सोचो मत कि इतना मारो गुजू बन जाएगी सीधा, ऐसे नहीं है, लेकिन ठीक ठाक बन जाएगी ताकि हम जीत सकें। तो चीज़ें फिक्स नहीं होती, आगे पीछे होती है मार्केट में। तो वो समझ के मैं ट्रेड करता हूँ, वो समझ के मैं यहाँ पे भी मार्जिन लेता हूँ। मेरी सारी ट्रेड आप देखोगे ना तो सेम कैंडल पे नहीं खत्म होती, वो आगे पीछे होती है। तो उसका रीज़न यही है, मार्केट में कोई चीज़ें सेम नहीं होती। देखो मैं 3 मिनट का भी ट्रेड करता हूँ, 7 7 मिनट में भी मैंने कर दी टाइम पे। मैं सेफ्टी मार्जिन थोड़ा प्रेफर करना चाहूँगा, क्योंकि मार्केट में चीज़ें कभी भी सेम नहीं होती। हर बार मैं रोज़ ट्रेड कर रहा हूँ, और 1.5 साल से मैं रोज़ लाइव मार्केट पे ट्रेड करता हूँ। तो मुझे इतना समझ में आ चुका है कि मार्केट रोज सेम नहीं होता। हर दिन वो नए अपनी चाल चलता है, कभी चाल स्लो करता है, कभी चाल फास्ट करता है, कभी धीमी कर देगा, कभी तेज कर देगा। तो मार्केट का ये बिहेवियर है, ये आपको समझ में आना चाहिए। मार्केट बिहेवियर जब तक आपको समझेगा नहीं तो अब तक आप जीत नहीं सकते। ठीक है, मार्केट बिहेवियर आपको समझ में आना ही चाहिए किसी भी हालत में। तो यहाँ पे देखो, अभी तो बहुत अच्छे से, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मार्केट नीचे आ रहा है। देखो गाइस, मार्केट बिहेवियर को समझो, मार्केट कैसे चल रहा है, मार्केट बिहेवियर आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। मार्केट मार्केट बिहेवियर आपको समझ में आना चाहिए, तो आप आराम से जीतोगे, बड़े अच्छे से जीतोगे। तो अच्छे डाउनफॉल के बाद फिर से एक बार यहाँ पे रिजेक्शन है। अच्छे डाउनफॉल के बाद मैं तो समझ रहा था कि भाई सही जाएगी ट्रेड, लेकिन देखते हैं। अभी भी बायर्स पुश कर रहे हैं मार्केट को, तो ये कितना पुश करेंगे देखना चाहूँगा। अभी भी हमारे पास टाइम है, काफ़ी काफ़ी टाइम है, 2-3 मिनट है, कैंडल नीचे आ सकती है। ये मिक्स कैंडल बनी है, उसकी जो पहली कैंडल बनी थी वो मिक्स बनी है, बाइंग सेलिंग दोनों का प्रेशर है। मैं ही चाहता था कि प्रीवियस कैंडल जो थी ना वो मुझे सेलिंग साइड में चाहिए थी, तो मैं इस पे थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता कि ये कैंडल नीचे ही जाएगी, लेकिन चीज़ें ऐसी होती नहीं है। तो चीज़ों को समझो और आराम से ट्रेडिंग करो भाई, कोई हाई नहीं है। पिन बार बनेगी क्या, ये पिन बार के इस साइड से जा रही है, बिहेवियर इसका भी चेंज हो रहा है थोड़ा सा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा लग रहा है कि नीचे ही क्लोज करेगी। लग तो रहा है जैसे नीचे गई थी, लेकिन प्रेशर भी उतना ही आया था ना, बहुत अच्छे से नीचे गई थी कैंडल, देखो बहुत अच्छे से नीचे गई थी, बहुत बढ़िया मार्जिन थी हमारे पास। लेकिन नहीं, ये बार बार झटका दे रही है।
लेट्स सी। मैंने कोई री एंट्री करना नहीं चाहा, मैं इस कैंडल पे भी री एंट्री कर सकता था लेकिन नहीं, हमें सोच समझ के ट्रेड करनी है, एक ही कैंडल पे सारा पैसा लगाना नहीं है। ठीक है, कभी कभार आपका एनालिसिस गलत हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं ना भाई, मार्केट में चांसेस मिलते हैं। तो ये बात बहुत लोग को पता नहीं है तो मैं बोल देता हूँ, वो पेशेंस रखो। पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मार्केट हमें मौका देता है, मार्केट हमसे पैसे छीन भी लेगा और हमें जिता भी देगा। कभी कभार आपके पास ऐसा हुआ रहेगा, आप 1 सेकंड से हार चुके हो, 1 सेकंड में कैंडल आपके खिलाफ हो गई, 5 सेकंड में, आपके लास्ट के 5 सेकंड में कैंडल रिवर्स हो गई, हार गए, तो भाई मार्केट ऐसे मौके देता भी है, लेकिन उसके लिए खड़ा रहना पड़ेगा ना, उस पर डट के खड़ा रहना पड़ेगा। और लॉजिकली ट्रेड करो, लॉजिकली अगर लॉस भी होता है तो कुछ ज़्यादा दुख नहीं होता, और जो प्रॉफिट कमा रहे हो ना उसमें से ही अमाउंट लगाओ, तो क्या होगा, माइंड भी फ्रेश होगा। कुछ टाइम ब्रेक ले लो और फिर से ट्रेडिंग करो। तो चीज़ें ऐसी होती है। फाइनली मार्केट इतना इजी नहीं है जितना आप समझते हो। यूट्यूब के वीडियो देखती हूँ कि मैं एक वीडियो में 8 मिनट में मैं $800 कमाऊंगा, तो ऐसी कोई चीज़ें होने वाली नहीं है। उसके लिए बहुत ज़्यादा तजुर्बा चाहिए और आपको बैलेंस भी चाहिए। और मार्केट बिहेवियर अगर पहचानोगे तो ऐसी ही डीप पिन होगी। क्या ही डीप पिन हुई है, आप जरा देखो, क्या ही डीप पिन हो गई है। तो बहुत ही बढ़िया हम यहाँ पे ट्रेड, मैं समझ रहा हूँ कि हम यहाँ पे जीत ही चुके हैं अभी। तो अभी मुझे लग नहीं रहा है कि यहाँ से मैं हारूंगा। ठीक है, तो ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट के लिए मेरे साथ जुड़े रहना, और कोई भी आपका सवाल रहेगा तो मुझे पूछना। ठीक है, नीचे से प्रेशर ज़रूर आ रहा है लेकिन हम जीत जाएंगे। तो काफ़ी रही अच्छी ट्रेड आज का, जो बैलेंस है वो अच्छे से बढ़ चुका है, और यहाँ पे $39 का प्रॉफिट हो चुका है हमें। तो इट्स नॉट अ बैड अमाउंट गाइस, $39 बहुत होते हैं। $39 इंडियन रुपीज़ में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे 3,000 रुपया होता है। ये किसी की महीने की भी सैलरी हो सकती है, ये किसी का दिन का भी सैलरी हो सकता है। जो दिन के वेजेस, डेली वेजेस पे काम करते हैं उनकी भी सैलरी हो सकती है, ये पूरे महीने की भी सैलरी हो सकती है। तो पैसों की इज्जत करना सीखो। ठीक है, जितना मिले उतना खुश रहो। ये मेरा सेशन 1 है। ठीक है, आज के दिन का सेशन 1 है मेरा। तो सेशन 1 में हम लोगों ने इतना कमा दिया, तो हम आगे का सेशन देखेंगे कैसे होता है। सेशन वन में हमें हमने बहुत अच्छा कमा दिया। तो जो कुछ भी आ रहा है ना मार्केट से उसमें खुश रहो और धीरे धीरे आगे बढ़ना। इसी से कॉन्फिडेंस आएगा ना आपका, जब बैलेंस बढ़ेगा ना तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा अपने आप। कोई टेंशन लेने का, लोड लेने का ज़्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अभी देखो, बैक टू ट्रेड। बहुत हो गई बातें, ट्रेड की बात करें तो यहाँ से मोमेंटम देखो, मैं चाहता हूँ कि ये मार्केट नीचे आ जाए, लेकिन कैसे हो रहा है, हर बार बायर एंट्री कर रहे हैं, इसमें किया, इसमें किया, इसमें किया, ये तो अभी ग्रीन ही बन रही है। तो कहीं ना कहीं तो मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, तो मार्केट हो सकता है कि नीचे आ जाए, नहीं भी हो सकता है, तो ऐसे ऊपर जाके हल्का सा यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट सपोर्ट लेके फिर ऊपर चले जाए। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हम जो लेवल मार्क करें वैसे ही होगा, ये बात आप दिमाग में डाल दो। कैंडल पूरा बनने के बाद चाहे आप कोई भी टाइम फ्रेम यूज करो ना, 5 मिनट करो, 1 मिनट करो, तो वो पूरा कंप्लीट होने दो कैंडल, बाद में जज करना। और थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम में जाके देखना कि हायर टाइम फ्रेम में कौन से पैटर्न बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं, प्राइस एक्शन कैसे वर्क हो रही है, मार्केट का भी बिहेवियर कैसा है। तो ये सब चीज़ें देखो और देखने के बाद सोच समझ के ट्रेडिंग करो। ठीक है, तो सी यू सून गाइस।